झारखंड सरकार द्वारा कृषि बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के बाद पूरे राज्य में व्यापारी वर्ग ने इस विधेयक का विरोध करते हुए 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी संदर्भ में आज तीसरे दिन भी कोयलांचल धनबाद में तमाम गल्ला व थोक व्यापारी हड़ताल पर है, जिसके बाद आज व्यापारियों के विरोध और आक्रोश को देखते हुए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह कृषि बाजार पहुंची और राज्य सरकार के इस फैसले को एक षड्यंत्रकारी फैसले और व्यापार विरोधी फैसले के रूप में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ सरकार में मौजूद कुछ चालबाज लोगों को मिलेगा। निश्चित तौर से ये जायज मांग ये है इन लोगों का, हमारे व्यापारी भाई के साथ जो ये मिली भगत की जो सरकार जिस तरह से गेम किया और हमारे जनता के पेट पे लात मारने के जो काम किया, ये बहुत ही गलत है। आज हमारे व्यापारी भाई अगर नहीं रहेंगे तो आज आम जनता का क्या होगा, ये कभी सरकार सोची है क्या? किससे राय शुमारी की है? हमारे व्यापारी भाई से की है क्या? आज उन्हीं के सरकार के कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो ये भ्रमित करने वाला बात है। वहाँ के मंत्री जो बोल रहा है या विधायक बोल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मंत्री से बिना सहमति के बिना ये बिल पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनके बातों में बिल्कुल सत्य है और हम अपना व्यापारी भाई के साथ में हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम हम अपने व्यापारी भाई के साथ खड़े हैं और इस आंदोलन में जहां जाना होगा हम लोग जाएंगे। वहीं कृषि बाजार में कांग्रेस झारखंड प्रदेश के महासचिव रविंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। सुनिए सरकार के इस फैसले के बाद उन्होंने अपनी क्या राय रखी। व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है, वो पूरे देश का पेट पालता है और ये इतना शांतिप्रिय वर्ग है कि कभी भी एक छोटा सा भी ये विवाद नहीं चाहता। लेकिन जब ये व्यापारी वर्ग अगर सड़क पर उतरता है तो ये निश्चित रूप से ताज भी बदलती है, तख्त भी बदलती है और कहीं ना कहीं वो व्यापारी वर्ग आहत होता है, तब मजबूर होकर के वो आंदोलन का रूप धारण करता है। तो हम लोग भी, और हम सही बात है कि हम लोग रूलिंग पार्टी से हैं, तो हम लोग इस बात की, क्योंकि हमने कल एक लोहरदगा की व्यापारियों की वर्ग जब मंत्री जी से मिला था तो मंत्री जी का मैंने भी स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने कहा है कि मॉडल एक्ट के तहत चिट्ठियां भेजी जा रही है जिसके तहत PMJSY का फंड रोकने की बात की गई है। केंद्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी हैं, उनके द्वारा चिट्ठी भेजी जा रही है, सेक्रेटरी के द्वारा भेजा जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से और हम लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन हम मंत्री जी भी अपने संगठन के माध्यम से मिलकर के कहेंगे कि वो चिट्ठी सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही कृषि बाजार व्यापारी जितेंद्र अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने इस पूरे फैसले को तानाशाही भरा फैसला के रूप में बताया। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर व्यापारी आंदोलन करता है, व्यापारी को व्यापार करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन सर से जब पानी पार हो गया तब व्यापारी पूरे आंदोलन के लिए बाध्य हुए। अगर कल दिन किसी भी प्रकार की खाद्यान्न की समस्या होती है पूरे राज्य में, इसकी सीधी जवाबदेही सरकार की होगी। क्योंकि 8 फरवरी को हम लोग की राज्यव्यापी जो मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सर 14 तारीख तक अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी गई या हम लोग से वार्ता नहीं हुई तो 15 फरवरी से पूरे झारखंड के व्यवसायी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, अपने व्यापार को बंद करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन आज 17 तारीख हो गया, तीसरा दिन है, अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई और निश्चित रूप से पूरे राज्य में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने वाला है। हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। MP के लिए धनबाद से सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।